अपनी ओर से भी जरूर सोल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग लिखा और ना ही किसी का घन लिखा है, यहाँ पर संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 201 लिखा, फिर 200, फिर 197, फिर 192, फिर 185, यानी संख्या यहाँ पर घट रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न का पता करेंगे, फिर हम अगली संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 201 से 200 का पता करते तो आपको पता है 201 से 200 कैसे लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर -1 किया है, कितना -1 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम 200 से 197 को देखेंगे तो 200 से 197 मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर -3 किया, कितना -3। फिर यहाँ पर 197 से 192 को देखेंगे तो 197 से 192 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -5 किया, कितना -5। फिर हम यहाँ पर 192 से 185 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -7 किया, कितना -7 किया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7। इसी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि हम यहाँ पर क्या माइनस करें। तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर -1 हुआ मतलब विषम संख्या, फिर यहाँ पर -3 हुआ तो ये भी विषम और अभाज्य भी है। उसके बाद यहाँ पर भी -5 हुआ और यहाँ पर -7 हुआ, मतलब ये है कि ये पूरा की पूरा विषम संख्या का पैटर्न है। तो अगली संख्या कौन सी माइनस हो जाएगी, तो अगली 7 के बाद जो विषम है वो 9 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी है, 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 185 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो हमारी जो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर 185 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 174 होगा, कितना 174। तो ऑप्शन में देखिए 174 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न को समझना है कि सीरीज में क्या पैटर्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें बिल्लियां दिया है, जानवर दिया और बक्से दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, वेन आरेख कैसा बनेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है और आपको पता है जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप कैसे समझिए, यहाँ पर क्या दिया था आपको कि बिल्लियां दिया है, जानवर दिया और बक्से दिया, इन तीनों को आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छी तरह से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्लियां का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, बिल्लियां का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। मान लो यहाँ पर या तो हम बॉक्स का बना सकते हैं या फिर हम जानवर का। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जानवर का डायग्राम बनाते हैं। अब जानवर का जो डायग्राम बनाना है उससे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर बिल्लियां का डायग्राम बनाया, क्या बिल्लियां का यहाँ पर जानवर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो बिल्लियां ये क्या है, एक जानवर है, ये जानवर के अंतर्गत आती है। तो जानवर का डायग्राम कैसा बनेगा, बिल्लियां को अंदर ले लेगा और बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम बना ये किसका बना, जानवर का बना, और जो हमने रेड कलर में बनाया ये किसका बना, तो ये हमारा बिल्लियां का बना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बॉक्स का बनाना यानी कि बक्से का बनाना। अब बक्से क्या है, तो आप कहोगे बक्से का जो डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर बिल्लियां और जानवर का डायग्राम बनाया है क्या इनका बक्से से कोई संबंध है या नहीं है। तो कहोगे आप यहाँ पर बक्सा एक अलग चीज है, बक्सा का जानवर से कोई संबंध नहीं है और बिल्लियां से भी नहीं है। तो बक्से का डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों से अलग बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे अलग बनेगा। अब हमने यहाँ पर क्या करा, तीनों शब्द का डायग्राम बनाया और ये हमारा बॉक्स का बना, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बना, कुछ इस टाइप से बना। तो ऑप्शन में देखिए वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, प्रश्न हमारा आसानी से ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में पोल को 64-31 के रूप में कूटबंद किया जाता है और प्लॉट को 46-35 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। और आपने अगर अभी तक मेरे जो पिछले प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आपको वहां पर सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में कैसे सोल्व करना ये मैंने आपको बता रखा, ठीक है। तो फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जनरली पता होगा कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं वो लेटर का कोड संख्या में दी जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदलते हैं, या तो उनकी प्लेस वैल्यू करते हैं या फिर माइनस प्लस हुआ होगा या फिर हम क्या करते हैं उनका विपरीत निकाल के संख्याओं में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपको लेटर में कॉमन देखना है और संख्या में कॉमन देखना है, ठीक है। वो कैसे देखिए, जिसे अगर हम यहाँ पर लेटर में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर पी कॉमन दिखाई तो पी को काटेंगे, इधर से हमें 4 कॉमन दिखाई दिया तो हम 4 को काट लेंगे, फिर हमें यहाँ पर एल कॉमन दिखाई दिया तो एल को काटेंगे, इधर से हमें 6 कॉमन दिखाई तो 6 को काटेंगे। सेम टाइम में आपको काटना है, ठीक है।
उसके बाद फिर हम यहाँ पर ओ कॉमन दिखाई दे रहा है तो ओ को काटेंगे, इधर से 3 कॉमन दिखाई दे तो 3 को काटेंगे। अब जो बच्चों में लेटर वो संख्या है जिससे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का कूट होगा। इधर से क्या बचा ई, उधर से एक बचा तो ये एक दूसरे के आमने सामने मतलब ये कूट हो जाएंगे। ठीक है, ई का एक और एक का ई। इधर भी हमारे पास टी बचा और इधर हमारे पास 5 बता तो इसका भी टी का 5 होगा और 5 का टी हो जाएगा। और हमें यहाँ पर किसका पूछा, टी का पूछा तो टी का क्या निकला, हमारे पास 5 निकला है। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना था और जो बचा हुआ वो कूट निकल जाता है। ठीक है, और इसी टाइप का प्रश्न है, इसी शिफ्ट में पूछा था एक और प्रश्न है, तो इसको सोल्व करने की आप जरूर कोशिश करें। जस्ट मैंने अभी बताया कि आपको कॉमन देखना है और काटना है। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना कि ए का क्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया तीसरे नंबर के प्रश्न का, तो उसी के आधार पर आप इसका सही जवाब क्या है ये लाने की कोशिश करें। ठीक है, फटाफट से आपके पास कुछ समय है, फटाफट से कॉमन देखिए और यहाँ पर एक का कोड बताने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये एक ही शिफ्ट का प्रश्न और जहाँ पर आपको पता है जीडी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर एक ये अंदाजा होगा कि जो एसएससी सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, वो आपको यहाँ पर एक अंदाजा होगा। क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू से लगा लिया तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखिए जितने भी जो मेरे पुराने प्रश्न के सेट है उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर जाकर आप सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको वहां पर सेट वाइज मिल जाएगा। तो आप यहां पर देखिए आपने आंसर क्या लगाया मुझे कमेंट करके बता दीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इन लेटरों में, तो आपको कि सबसे पहले तो कॉमन हमें यहाँ पर जी दिखाई दे रहा, तो हमने जी को काटा। इधर से हमें 7 दिखाई दिया तो हम 7 को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, तो आपको एल दिखाई दे रहा तो हम एल को काटेंगे। इधर से हमें क्या दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा तो हम 4 को काट लेंगे। फिर हमें यहाँ पर एप कॉमन दिखाई दिया तो एप को काटेंगे। इधर से हमें 6 कॉमन दिखाई तो 6 को काटेंगे। अब जो बचा हुआ क्या है कूट हो जाएगा, जिससे एक का एक होगा और एक का एक हो जाएगा, और ओ का क्या होगा 2 होगा और 2 का ओ हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो ए का पूछा और एक का क्या निकला है, तो एक का हमारे पास ए का क्या निकला, तो ए का एक निकला है। तो एक ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने भी ऑप्शन नंबर ए ही लगाया होगा और आपका भी आंसर एक ही निकला होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया और ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की जो श्रृंखला दी है इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए ये हमें बताना। जिससे हमने फर्स्ट प्रश्न को सोल्व किया है उसी के आधार पर हमें यहाँ पर भी पैटर्न को पता करना। अब आपको हो गई यहाँ पर आप जीटी के भी करवा रहे हो, सीएचएसएल के भी करवा रहे हो, आप सीजीएल के भी करवा रहे हो, तो आप इतना अलग अलग क्यों करवा रहे हो, किसी एक एग्जाम को लो। लेकिन देखिए अगर आपने एसएससी पता है, एसएससी के अंदर क्या आता है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, ये स्टेनो सब कुछ आता है। अगर आप सभी के पुराने प्रश्न को देख लोगे तो आपको घुमा फिरा के वही प्रश्न मिलेंगे। तो आप चाहे जीडी के हो चाहे सीएचएसएल को, सभी के प्रश्नों को देखना चाहिए कि किसमें किस प्रकार के आ रहे हैं, और उन प्रश्नों को अगर आपने पढ़ लिया तो घुमा के फिरा के वही प्रश्न आ जाएंगे। मान लो अगर आपने सीजीएल में पढ़ा और सीजीएल के प्रश्न आपको जीडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको सीएचएसएल का वापस से आपको सीजीएल में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक अंदाजा होगा, ठीक है, क्योंकि आप भी अगर जैसे कि आपने अगर सीजीएल की अभी फॉर्म भरा होगा तो साथ में सीएचएसएल भी एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप जीडी भी दोगे, या फिर आप सीपीओ की भी दोगे, या फिर आप एमटीएस भी देने वाले हो, दिल्ली पुलिस भी देने वाले हो। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सभी के अलग अलग ला रहा हूँ, हर शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न को इस तरफ से हम पता करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है तो फटाफट से पता करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 911 से 921 को, ठीक है, 911 से 921 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी संख्या बढ़ के लिखी मतलब प्लस हुआ है। अब प्लस कितना हुआ, तो 911 से 921 मतलब यहाँ पर प्लस 10 किया, कितना प्लस 10। फिर यहाँ पर 921 से 930 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 9 हो रहा है, कितना प्लस 9। फिर यहाँ पर 930 से 938 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 38 मतलब यहाँ पर 8 प्लस हुआ है। फिर 938 से 945 को देखेंगे तो 38 से 45 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। इसी पैटर्न को समझ के हमें क्या करना है, अगली संख्या लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 10 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 8 प्लस, फिर 7 प्लस, यानी अगला हमारे पास क्या होना चाहिए, -1 माइनस में इसके हिसाब से यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए, कितना 6 प्लस। तो यहाँ पर अगर हम 6 प्लस करेंगे 945 में तो यहाँ पर जो अगली संख्या कौन सी आना चाहिए, तो आपको 945 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 951 हो जाएंगे, कितने 951। तो अगली संख्या क्या आना चाहिए, 951। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे हालांकि जीडी में बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि पिछली बार जो 2025 में फरवरी में जो एग्जाम हुई थी वहां पर कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है और रक्त संबंध का प्रश्न आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो सीजीएल में भी मिल जाता है, उसके बाद आपको ये जीडी में मिल रहा है, उसके बाद सीएचएसएल में भी मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पी आर का भाई है और आर क्यू की माता है, एस क्यू की पत्नी है, टी एस की पुत्री है, पी का टी से क्या संबंध है ये हमें बताना। ठीक है, तो आपको पता हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो मान लो ये हम सोयम है। ठीक है, अगर हमें रिलेशन में हमारा भाई कहा या मामा का लड़का, बुआ का लड़का या लड़की कहा, तो हम क्या करते हैं उसे अपने पास लिखते हैं, अपने पास ही लिख लेते हैं, मतलब अपनी लाइन में लिखते हैं। ठीक है, ये अपनी जनरेशन है। अगर हमें अपना बेटा का, अपना पुत्र का, तो हम क्या करते हैं उससे क्या करते हैं, अपना भाई का पुत्र का, तो उसे भी हम क्या करते हैं अपने से नीचे लिखते हैं, क्योंकि वो अपने से नीचे जनरेशन है, नहीं छोटे हैं। ठीक है, अगर आपको अपना पिता का, तो पिता आपको पता अपने से बड़ा जनरेशन है कि बड़ा होता है, तो आपको क्या करते हैं हम अपने से ऊपर लिखते हैं। अगर आपको माता कही तो वो भी हम पिता की वाली जनरेशन में लिखेंगे, अगर मौसी कही तो वो भी हम अपने माता पिता की जनरेशन में ही लिखेंगे। आपको अगर दादा या नानी का, तो हम क्या करते हैं पिता या माता से भी बड़े और ऊपर वाले में लिखेंगे। ठीक है, इतना सम आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं इसके आधार पर। प्रश्न क्या करा कि पी आर का भाई है, यहां पर ध्यान से समझना, प्रश्न कह रहा है कि पी आर का भाई है, यानी जो पी है, ठीक है, ये क्या है पी है और पी क्या है आर का भाई है, तो यहां पर हम क्या करते हैं आर का भाई बनाते हैं। तो ये आर का भाई कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो भाई मतलब मैं प्लस लगा रहा हूं, प्लस मतलब एक आदमी है और माइनस एक औरत हो जाएगी। ठीक है, ये पहचान के लिए। तो पी क्या है, तो पी आर का भाई है। ठीक है, तो पी आर का भाई है, तो यहां पर दिखाई दे रहा है ये दोनों भाई है एक ही जनरेशन में। उसके बाद आगे पढ़िए, आगे क्या करा कि आर क्यू की माता है, जो आर है ये क्यू की माता है, आर है क्या है क्यू की माता है, तो क्यू की ये माता है, माता है तो हम क्या करेंगे इसको माइनस लगा लेंगे, और किसकी क्यू की माता है, तो क्यू को हम कहाँ लिखेंगे, तो ये क्यू की माता है तो माता ऊपर रहती, क्यू नीचे हो जाएगा क्योंकि वो पुत्र है। ठीक है, पुत्र या पुत्री है, तो आर क्यू की माता है तो ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू नीचे लिखा जाएगा। अब क्यू लड़की है कि लड़का ये हमें अभी कहा नहीं है, लेकिन ये माता ये कन्फर्म है कि एक औरत है। उसके बाद फिर आगे पढ़िए, एस क्यू की पत्नी है, जो एस से ये क्या है क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस क्यू की पत्नी, तो पति पत्नी में आपको पता है उसी के पास लिखते हैं, लेकिन हम डबल लाइन में लिखते हैं क्योंकि ये जोड़ा है पति पत्नी का। तो एस क्यू की पत्नी, तो जो एस है, ठीक है, ये क्यू की पत्नी है। यहाँ पर देखिए एस क्यू की पत्नी, तो क्यू की पत्नी मतलब क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लड़का हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे, और पत्नी है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पति पत्नी है। फिर आगे पढ़ेंगे कि टी एस की पुत्री है, जो टी है ये एस की पुत्री है, तो एस की पुत्री कौन है, टी है, तो टी को कहाँ पर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्योंकि इसकी पुत्री है, तो टी एस की पुत्री है, तो टी को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। तो ये हमने टी को लिखा। ठीक है, और टी क्या है एस की पुत्री है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। अब ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम कैसे बताएं इनका संबंध, यानी कि पी का टी क्या लगेगा या फिर टी का पी क्या लगेगा, ये उल्टा बताते हैं। तो मान लो यहाँ पर मैं एक बार वापस से समझाता हूँ, जहां पर भी से लगता है वहां से आपको उल्टा बताना है कि आपको यहाँ पर जैसे कि टी का पी क्या लगेगा आपको उल्टा बताना है। ठीक है, कैसे देखिए, जिसे मैंने कहा कि आपका उससे क्या संबंध है, यानी कि आपका उससे क्या संबंध है, उससे मतलब उससे क्या संबंध है, इसका मतलब ये है कि उसका आप कौन हो। ठीक है, आपका उससे क्या संबंध है मतलब उसका आप कौन हो, तो जैसे ही यहाँ पर भी जैसे पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि टी का पी कौन है, तो आप कहोगे टी का पी कौन है, तो यहाँ पर टी है। ठीक है, ये टी है और टी की कौन है, ये इस माता है, और टी का ही क्यों पिता है, ये दोनों के दोनों क्या है माता पिता है। और यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि पी का क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर टी है और टी का कौन है, ये पिता है, और पिता की ये माता है, और माता का ये कौन है, भाई है। कौन है, ये माता का भाई, यानी कि अपने पिता का माता का भाई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखेंगे पिता की माता का भाई, तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पिता की माता का भाई है। कौन है, पी कौन है, तो टी का पिता का माता की भाई है। ठीक है, पिता की माता का भाई है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि भागित और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणे और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर इस समीकरण में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है, लेकिन हमें यहाँ पर ये कहा है कि भागित और माइनस और गुणे और प्लस को आपस में बदल देना है। ठीक है, फिर हमें समीकरणों को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को बदल देंगे। जिस यहाँ पर करा कि भागित और माइनस को बदलना है, तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है वहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ पर भागित का वहाँ पर माइनस का लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह करेंगे क्योंकि इसको भी आपस में बदलना है, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम प्लस का लगा लेंगे। ये हमने चिन्ह चेंज कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता हम इसमें भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 35 दूना 70, ये कितनी बार में 2 बार में गया। ठीक है, कितनी बार में 2 बार में कटा है, तो हम क्या करेंगे गुणे यहाँ पर क्या करेंगे 97 उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +5 भी उतारेंगे और -4 भी उतार लेंगे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले हमने भाग दे दिया, अब गुणा करेंगे, तो 97 दूना 2 के साथ गुणा करेंगे, तो 97 दूना कितना होंगे, तो आपको होंगे 194 होगा। कितना होगा 194। ठीक है, +5 उतारेंगे और -4 भी उतारेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है 194 + 5 कितना होता है, तो 199 होते हैं। कितने
कितने 199 और -4 ऊपर से उतारेंगे और -4 इसमें से कर देंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 195 मिलेगा। ठीक है, कितना 195। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 195 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर चिन्ह चेंज करके प्रश्न को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द हॉस्टल को, ठीक है, हॉस्टल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें हॉस्टाइल को बताना है। ठीक है, हॉस्टाइल के जो अक्षर है इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर उसके बाद कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो हॉस्टाइल में देखते हैं। जिससे सबसे पहले आपको वैसा इसको सेम लिखना जिससे मैंने यहाँ पर हॉस्टाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब यानी कि ये एबीसीडी में कौन कब आता है, किसके बाद कौन आता है। तो इन वाले लेटरों में से सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, तो हमें इनमें से सबसे पहले ई आता है तो ई को लिख लेंगे। उसके बाद कौन आता है, तो इसमें इसके बाद आता है हमारे पास आई आता है तो हम आई को लिखेंगे। आई के बाद कौन आता है, तो आई के बाद इसमें दिखाई दे रहा है मान लो एच है। ठीक है, एच के बाद एच आएगा फिर आई आएगा, तो यहाँ पर हम एच को लेंगे। एच के बाद फिर आई आएगा, आई के बाद इसमें कौन आएगा, तो आपको यहाँ पर फिर हमारे पास एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल। और एल के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद हमारे पास इसमें कौन आ जाएगा, तो एस आ जाएगा और इसके बाद टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख लिया, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। हम यहाँ पर कितने का अपरिवर्तन रहा, अपरिवर्तन का मतलब कौन, जो बदला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें तो जैसे एच है, ठीक है, ये भी बदल गया क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पर दूसरे पे आ गया, ओ भी बदला। उसके बाद एस भी, यानी कि कौन आमने सामने कौन नहीं आया था। आपको यहाँ पर आमने सामने करेंगे तो कोई भी आमने सामने नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अगर एच यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सभी का स्थान परिवर्तन हो चुका है, अपरिवर्तन 0 है। मतलब किसी का भी अपरिवर्तन नहीं हुआ, वो क्या है 0 है। कुछ भी परिवर्तन अपरिवर्तन नहीं हुआ, यानी सब परिवर्तन हो गए। ठीक है, जितने भी लेटर थे सभी की सभी परिवर्तन हो चुके हैं, यानी अपरिवर्तन 0 है। तो 0 है तो ऑप्शन में देखेंगे सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अपरिवर्तन नहीं है, यानी मान लो अगर यहाँ पर आई है तो सामने आई आना चाहिए था, तो वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि YE12 एक निश्चित प्रकार से WG3 से संबंधित है, CH44 ठीक उसी प्रकार AU11 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DH36 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न कौन सा है, एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, एक प्रकार का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये पता करना कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है YE का संबंध किससे, तो YE12 का संबंध। ठीक है, YE12 का संबंध किससे, तो ये हमारा WG3 से। ठीक है, और सेम तरीके से C क्या है, CS44 का संबंध, CS44 का संबंध हमारा किससे, तो AU से। ठीक है, क्या है AU11 से। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर DH, ठीक है, DH36 का संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि जैसे लेटर को लेटर से देखेंगे तो आप कहोगे अगर हम संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर 3 का क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। 3 चौके 12 मतलब यहाँ पर 4 गुना हुआ है, क्या हुआ, तो यहाँ पर 4 गुना हुआ इधर से। और यहाँ पर भी संख्या को देखेंगे तो 11 चौक 44 मतलब यहाँ पर भी 4 गुना हुआ है। तो यहाँ पर भी जैसे ये 36 से किसके पहाड़े में 4 गुना करने पर आते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 9 को रखेंगे तो 9 चौक 36 होता है। ठीक है, यानी कि 9 को रखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम लेटर को देखते हैं। अब लेटर में क्या हुआ है, तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर क्या है Y और यहाँ पर क्या है W है, तो W 23 भी 25 पे मतलब यहाँ पर -2 और C और यहाँ पर A मतलब यहाँ पर भी -2, तो इस पे भी हम क्या करेंगे -2 कर लेंगे तो यहाँ पर B आ जाएगा। पहला लेटर B आ जाएगा तो दोनों में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे लेटर को देखिए जैसे E है और यहाँ पर क्या है G मतलब ये 5 पे ये 7 पे इसमें +2 हुआ है। और H और U यहाँ पर भी +2 हुआ है, तो H में भी क्या करेंगे +2 करेंगे, तो H 8 पे +2 करेंगे 10 मतलब यहाँ पर J आ जाएगा, यानी BJ9 होना चाहिए, यानी कि DH36 का संबंध किससे होना चाहिए, BJ9 से। तो BJ9 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना था कि एनालॉजी में दोनों का संबंध कैसे है, जिससे हमने यहाँ पर अभी पता किया, फिर हमने इसका पता किया, फिर हमने सेम तरीके से इसका ये वाला बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर TFIM एक निश्चित प्रकार से VEKL से संबंधित है, YADH ठीक उसी प्रकार AZFR से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए JQZ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले इनका संबंध पता करना है कि ये कैसे लिखे, फिर हमें इसका पता करना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जैसे पहले लेटर से हम पहले लेटर को ही चेक करते हैं, कैसे देखिए
जिससे मान लो टी से वी, यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है वी है, मतलब टी 20 पे ये 22 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है, कितना +2। फिर यहाँ पर एफ से ई को देखेंगे, एफ से ई को देखेंगे तो ये 6 पे ये 5 पे, इसमें -1 हुआ है, कितना -1। फिर आई 9 नंबर पे, के 11 पे, तो यहाँ पर आई से के, मतलब इसमें वापस से +2 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एम से एल को देखेंगे तो एम 13 पे, ये 12 पे, इसमें -1 हुआ है वापस से, मतलब इसमें क्या हो रहा है तो +2 -1 +2 -1। सेम तरीके से यहाँ पर चेक करके देखते हैं, जैसे वाई से ए को देखेंगे तो वाई कितने नंबर पे 25 पे, ये 1 नंबर पे, मतलब जोड़ेंगे तो 25 26 1, वापस से हम अल्फाबेट में जाते हैं तो इसमें भी आपको पता है +2 होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए से अगर हम जेड को देखेंगे तो यहाँ पर -1 हुआ है। फिर अगर डी से हम एफ को देखेंगे तो डी 4 पे, एफ 6 पे, मतलब इसमें वापस से +2 हुआ है। फिर एस से आर को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है -1। हमें यहाँ पर पैटर्न क्या मिला, तो यहाँ पर +2 -1 +2 -1। तो सेम तरीके से जे एफ क्यू का जेड का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +2 -1 +2 -1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम +2 करेंगे, तो +2 करेंगे जे में, तो जे कितने पे 10 पे +2 करेंगे तो 12 नंबर पे एल आ जाएगा। अगर हम एल ऑप्शन में देखेंगे तो इनमें है ही नहीं, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हम ऑप्शन ए लगा के बढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे एफ में क्या करेंगे -1 करेंगे तो ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्यू में क्या करेंगे +2 करेंगे तो वापस से एस आ जाएगा। फिर यहाँ पर और वापस से -1 करेंगे तो वाई आ जाएगा, और यही वाला हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। हमने पहले ही बोला था कि आपको अगर टाइम बचाना है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन लगा के आगे